आईसीटीज़। आज बिहार दिवस है, यानी कि आज बिहार पूरे 109 साल का हो गया है। ऐसे मौके पर कोरोना काल को लेकर के बिहार दिवस का आयोजन वर्चुअल माध्यम के द्वारा किया जा रहा है, जिसका संबोधन सीएम नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के ज्ञान भवन में। जैसे कि हम सब कहते हैं कि एक पिक्चर हर स्टोरी बयां करती है, बस उसको देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। और यहाँ पे जो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बिहार दिवस का जो थीम है वो जल जीवन हरियाली है। ऐसे मौके पे हमारे साथ आर्ट्स कॉलेज के कई आर्टिस्ट मौजूद हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली से जुड़े जितने भी जो पेंटिंग्स बनाई गई है वो बेहद खास दिखाई दे रही है। यहाँ कई तरह के ऐसे पेंटिंग्स दिख रहे हैं जो कुछ ना कुछ स्टोरी बयां कर रही है, चाहे वो जल से ले लीजिए, जीवन से ले लीजिए या हरियाली से ले लीजिए। जल जीवन हरियाली से लेकर के मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत ये जल जीवन हरियाली का थीम रखा गया। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद वैष्णवी, मैं आपकी एक पेंटिंग देख रही हूँ जो बेहद खूबसूरत है। इसमें मुझे एक प्रेग्नेंट वुमेन दिख रही है, एक जो कि जीवन से रिलेटेड है और ये प्रेग्नेंट है, तो जाहिर से ये एक लाइफ है और दूसरी लाइफ देने को तैयार है। यहाँ पे मैं नेचर से रिलेटेड कुछ देख रही हूँ, थोड़ा बहुत ये यहाँ पे वाटरी सीन है, हाँ वाटर बेस है। क्या स्टोरी है ये पेंटिंग आपकी कौन सी स्टोरी बयां कर रही है? ये तो एक सेव मदर नेचर है सबसे पहले तो, और हम इसलिए इसको दिखाना चाह रहे हैं ना। एक तो वाटर के बिना ना हम कुछ सोच नहीं सकते हैं पहली बात तो, और एक मदर का एक फिगरेटिव हम लोगों ने लिया है। जैसे हम लोग माँ हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसी तरीके से हमें नेचर भी उसी तरीके से हम लोग को सृजन करती है। इस पेंटिंग का एक टाइटल है जो कि नाम है सृजन। जैसे हमें माँ भी प्रोटेक्ट करती है 9 मंथ वॉर्म में, उसके बाद फिर हमारे को क्या कहते हैं, जन्म लेने के बाद भी हमें सृजन करती है। उसी तरीके से ये जो नेचर है पहले हमें सृजन करती है, इसीलिए हमें इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। वहीं आप देख सकते हो इस 7 निश्चय योजना के तहत यहाँ पे नीतीश कुमार की फोटो है, जहाँ पे वो जल जीवन और हरियाली दिखा रहे हैं। ये पेंटिंग और ये जो लीव्स है उसके तहत आपने बनाई है ये पेंटिंग। इस पेंटिंग के बारे में बताइएगा, काफ़ी खास लग रहा है और आज बिहार दिवस है तो सीएम नीतीश कुमार की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। ये पेंटिंग बेसिकली मेरे नीतीश कुमार पे है और ये बर्तन इंडिकेट कर रहे हैं सारे घर को कि हर घर पे वो पानी जा रहे हैं नीतीश कुमार के थ्रू। और ये हरियाली है जो बिहार में जितने पेड़ पौधे लगाए गए वो इंडिकेट करे कि सारे रास्ते पे वो गई हैं। बेहद खास है। क्या सोच करके आपने बनाया, क्या दिमाग में आया, क्या पहला ऐसा क्या चीज़ है जो आपके दिमाग में आया कि आप सीएम नीतीश कुमार की फ़ोटो बनाएं और फिर इस तरह से? क्योंकि इनके आने पे बहुत सारी स्कीम स्टार्ट हुई पानी को लेके, ये लेके हर घर पे मतलब ये नगर पालिका वगैरह पे सारी टंकी बनी, मतलब जहाँ पानी नहीं पहुँचती थी वहाँ पानी पहुँचाई गई। आज के डेट में वो सारे प्रॉब्लम इशू सॉल्व हुई, उसी को लेके मैंने इसको बनाया। थैंक यू। हम कुछ और पेंटिंग्स को देखेंगे। ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं अपने नज़रिए से बता रही हूँ या फिर जो आप देखते होंगे कि छठ पूजा में जैसे जो अर्घ देते हैं वो यहाँ पे एक औरत है जो छठ पूजा के लिए अर्घ दे रही हो। यहाँ पे आप सन देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर देख सकते हैं, यहाँ पे एक वोम देख रहे हैं जो 9 महीने जिस पेट में बच्चे को माँ रखती है, वो आप उस तरह का एक यहाँ पे एक इमेज पैदा हो रहा है। वहीं मैं कुछ आगे बढ़ूँगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। और ये अपने आप में अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप अपने आप में एक स्टोरी बयां कर सकते हैं। आपने ये पेंटिंग बनाई है, इस पेंटिंग के बारे में बताइए। एक्चुअली अभी जो हालात है, धीरे धीरे फैक्ट्रीज बढ़ रही है और पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, जिस वजह से एक टाइम ऐसा है कि पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जब नीचे से भी लावा और ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, तब एक छोटी उम्मीद जो यहाँ एक छोटा सा पानी देख रहे हैं उसके वजह से जब कहीं भी पानी होता है तो मतलब जीवन का स्रोत है वो, इस वजह से छोटा सा पौधा वहाँ उगेगा। और इसी पे मैंने इस बेसिस से मेरा एक थीम था कि अभी उम्मीद बाकी है। अभी उम्मीद बाकी है, यानी कि फैक्ट्रीज़ का ये पोल्यूशन, ये जो बैरन लैंड हो गया है उसमें छोटी सी उम्मीद जो पानी और आपका जो पौधा छोटा सा है। वेरी नाइस। मैं इसमें बनाया है कि ये ट्री और जो हाथ में पकड़े हुए है और हाथ बंधा हुआ है हम लोगों का, और उसके हिसाब से जी। और फिर मैं पक्षी बनाया है ताकि जीवन को दर्शाया गया है। और जल का एक मतलब कुछ टेक्सचर वे में मैंने बनाया है, तो उसी से जल जीवन और हरियाली को बताया गया है। वेरी नाइस। मैं कुछ और पेंटिंग से रूबरू करना चाहूँगी आपको और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगी कि आप इस तरफ कैमरा करें अपना टिल्ट
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी नीतीश कुमार है, यहाँ पे जीवन दिखाया जा रहा है, हरियाली दिखाया जा रहा है, पानी दिखाया जा रहा है। और आज की थीम में सिर्फ आपको जल जीवन हरियाली से ही रिलेटेड चीज़ दिखेगी यहाँ पर। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो पेंटिंग दिखाई जा रही है, ये कुछ बहुत इमोशनल सा पेंटिंग मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पानी पीने की किल्लत है, बच्चा रो रहा है, जानवरों को पानी नहीं मिल रहा है, नेचर की कमी है। तो आप इस तरह से इस पेंटिंग को समझ सकते हैं अपने नज़रिए से। एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है जिसे हमें सिर्फ अपने दिमाग से समझना होता है। ये जो ब्लू कलर है, ये आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जल है। यहाँ पे कुछ एक फेस का टेक्सचर बना हुआ है, आपको बस एक स्ट्रोक दिया हुआ है फेस का, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं जीवन है। और ये ग्रीनरी आपको दर्शा रहा है कि हरियाली है, यानी कि जल ही जीवन है। हमारे साथ मौजूद है मजहर सर, ये आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं। सर, ये जो पेंटिंग अब तक जो जितनी भी पेंटिंग्स में देखते आ रही हूँ, समवेयर समवॉट मुझे समझ में आ रही है, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, बताइए इसके। समझ के वो समझ में आ रहा है, ये फील कर रहे हैं आप कुछ, इसमें आपको कुछ फील हो रहा है? बहुत समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसलिए नहीं, क्योंकि आप वही फ़र्क ये इसी के लिए ये डिफरेंटली बनाई गई पेंटिंग। और मेरा अपना एक स्टाइल भी है काम करने का, एज ए पेंटर, एज ए फोटोग्राफर। तो उसमें मेन चीज़ है कि पीस, शांति और मिनिमम ऑब्जेक्ट। सूदिंग लग रहा है देखने में। हाँ, कि फीलिंग जाना, एक सॉफ्ट फीलिंग, ताकि आपके पास एक मैसेज जाए मन में कि हम कचरे को, फालतू चीज़ों को और मिनिमम चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में। तो उसी में एक इज़म है, मिनिमलिज़म का मीनिंग के, और उसका जो टाइटल भी जो है वो है मिनिमलिस्ट वर्ल्ड। ऐसा इंसान जो कम से कम चीज़ों पे यूज़ करने पे बिलीव रखता है, मिनिमम चीज़ों पे यूज़ करके अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना चाहता है, तो ये उसी का एक ड्रीम इमेज है। यानी कि काफ़ी क्लियर सीन है, यहाँ पे कोई कचरा नहीं, यहाँ पे जल जीवन हरियाली, और एकदम आँख को ये प्लीजिंग लग रहा है काफ़ी। पॉजिटिव देखिए, रैंडम चीज़ें हैं, ऐसी आप यूज़ भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके कि फालतू चीज़ें कम से कम यूज़ करके आप अगर अपने काम को भी करते हैं, अपना लिविंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो आप बहुत सारी पॉल्यूशन से, बहुत सारी चीज़ों के मिसयूज़ से, जाहिर है फिर आप बचाएंगे, नेचर को बचाएंगे, क्योंकि फालतू चीज़ें नहीं होंगी तो आप नेचर को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल अजय सर। सर, कैसा लग रहा है कि बिहार दिवस के मौके पे आप लोगों को, आपके स्टूडेंट्स को ये मौका मिला, आपके कॉलेज को ये मौका मिला? मैं बिहार सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे सामाजिक मिशन पे आर्ट्स कॉलेज को याद किया, और बच्चों ने अपने संप्रेषण के ज़रिए, आपने देखा होगा कि जल जीवन हरियाली विषय पे विविध प्रकार के चित्रों का इन्होंने यहाँ निर्माण किया। और यही नहीं कि सिर्फ इसमें छात्र शामिल रहे, महाविद्यालय के सभी शिक्षक इसके हिस्सेदार रहे। तो ये मिलजुल के साझा तरीके से इसे मुहिम मानते हुए हम लोगों ने आर्ट वर्क किया है। और संग संग जो समाज में व्याप्त चीज़ें हैं जिनमें ज़रूरत है हमारे सहयोग की, कला के माध्यम से हमने अपनी सांस्कृतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक माहौल भी बनता है कला का, जब संघ में कोई शिविर के तरीके से काम किया जाता है, तो इस मायने से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किया हुआ काम सरकार के अलग अलग कार्यालय या मंत्रालय के अलग अलग हिस्सों में डिस्प्ले किया जाएगा, तो ये और बल मिलेगा इस विषय को, जल जीवन हरियाली के विषय को और बल मिलेगा। बात करें अगर पहले साल की, यानी कि 2020 से पहले के बिहार दिवस की और आज के, कितना फ़र्क है, कितना अंतर, और कितना मज़ा आया ये सब काम करने में? यानी कि पहले क्या मौका मिलता था और आज के बारे में? नहीं, शुरू में तो उसका स्वरूप बहुत विस्तृत होता था और गांधी मैदान में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस दिवस को मनाया जाता था। लेकिन इस समय, कोविड के समय में सावधानी बरतते हुए सरकार ने फैसला किया कि वह कार्यक्रम तो करेगी, लेकिन जिस तरीके से लोग इसमें बच सकें उसका भी ध्यान दिया गया। तो हम इसको बहुत ग्रैंड लेवल की उस तरीके की चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से बहुत अच्छा है। पेंटिंग्स की बात करें तो बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, मैंने अभी देखा है। ये पेंटिंग्स भी थोड़ा सा रैंडम है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, और इसको आपने बनाया है सर? हम इसके सोर्सेज बता सकते हैं आपको कि क्या सोच के मैंने बनाया। जैसे आपने विषय सुना कि जल जीवन हरियाली, तो जल के अंदर में भी जीवन है। जैसे आप समुद्र के अंदर जब देखेंगे तो मछलियाँ कूद रही होती हैं, घूम रही होती हैं, जैसे कोरल एक तरीके, हाँ वो सारी हो गई चीज़ें, उनका एक इम्प्रेशन है कि मूव कर रही हैं। देन सी वीड्स, जो प्लांट्स होते हैं समुद्र के अंदर में, उनका अपना एक रिदम होता है।
यदि आप समुद्र के अंदर से ऊपर की चीज़ों को देखें, स्काई को देखें, तो नीचे जो जो सरफेस पे काई जमी रहती है, एक बादल की तरह उसका इंप्रेशन बन रहा है। तो इसे कि आपने ओशन के अंदर कोरल दिखाया है, उनका मूवमेंट दिखाया है और ये स्काई। वो पूरी तरीके से फिगरेटिव नहीं दिखाया है, उसका एक इम्प्रेशन है, क्योंकि ये पेंटिंग हमारी एब्स्ट्रैक्शन की पेंटिंग है। हमने सोर्सेज बताए, एलिमेंट बताए कि हमने कहाँ कहाँ से किन चीज़ों को सोचते इस काम को किया है। इसमें आर्ट के एलिमेंट्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, और ब्यूटी के लिए जो कलर का एप्लीकेशन है। आर्ट्स कॉलेज अपनी प्रतिभा को लेकर के काफ़ी फेमस रहा है। ऐसे में इस मौके पे आप क्या कहेंगे अपने स्टूडेंट्स के बारे में और अपने आर्ट्स कॉलेज में जो प्रतिभा सिखाई जाती है उसके बारे में? देखिए, मुझे बहुत गर्व है अपने छात्रों के ऊपर में, और आपको मालूम भी है कि यह बिहार झारखंड का इकलौता आर्ट्स कॉलेज है, और इस आर्ट्स कॉलेज के लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं। इनको कोई भी इस तरीके की जिम्मेदारी मिलती है, टास्क मिलता है, बखूबी से निभाते हैं। आपने शहर में भी इनके असर को देखा होगा, और जब भी मौका मिलता है ये अपने कला के माध्यम से अपने प्रदर्शन को करते हैं। और इस मायने में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी उस महाविद्यालय से जुड़ा हूँ। तो सुना आपने, हमने स्टूडेंट से बात की, हमने प्रोफेसर से बात की, हमने प्रिंसिपल से बात की, हमने जाना कि जो जल जीवन हरियाली के तहत जो थीम बनाई गई है, जो पिक्चर्स बनाया गया है, वो काफ़ी प्रेज वर्दी है। लोग आ रहे हैं, लोग इसे देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का भी एक सपना है कि विकसित बने बिहार अपना, ताकि बिहार यूं ही जुग जुग जिए। फिलहाल लाइव सिटीज बस इतना ही। देखते रहें लाइव सिटीज आयशा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अब आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।